अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए में मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के मुस्ताफ़ी अरकान असम्बली की जो अपील थी उस पर समाअत जो है वो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। आज जो इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ऑब्जर्वेशंस दी हैं और बैरिस्टर अली ज़फ़र जो पीटीआई के वकील हैं उन्होंने जो अदालत के सामने अपना केस पेश किया है उसकी एक तो रुदात बड़ी दिलचस्प है। दूसरा, इसी की रोशनी में हम कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ने एहतजाज की कॉल जो देने के लिए एक मुल्क भर में वार फुटिंग पे एक कैंपेन शुरू की हुई है और किसी भी वक्त वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते हैं। इसके तनाज़र में आज की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली जो एक्टिविटी है उन दोनों का जायज़ा लेकर हम इस एनालिसिस को कंक्लूड करेंगे कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी असल में चाहते क्या हैं। इमरान खान साहब ने जब उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई और उनकी हुकूमत न रही तो नेशनल असम्बली में 123 अरकान जो थे उनका इस्तीफ़ा इज्तमाही तौर पर नेशनल असम्बली से मुस्ताफ़ी होने के हवाले से जमा करवा दिया गया। और इमरान खान साहब और उनकी पार्टी का ये मुतालबा अब तक रहा है कि चूँकि हम इस पार्लियामेंट को नहीं मानते, इस इम्पोर्टेड हुकूमत बकौल उनकी इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते, हम पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं हैं। लेकिन राजा परवेज़ अशरफ साहब जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं उन्होंने कुछ मुद्दत के बाद इंतज़ार करने के 10 लोग जो मजमूई तौर पर वहाँ से इस्तीफ़े कबूल करने का या एक्सेप्ट करने का जो प्रोसेस था, क्योंकि राजा साहब ने ये कहा था कि जो अब तक की प्रैक्टिस रही है या तो ग्रुप्स या इनफरादी तौर पर हर नेशनल असम्बली का पीटीआई का जो रुकन है उनके सामने पेश होकर अपना इस्तीफ़ा पेश करेगा। ये हम सब जानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी जिस पर ज़िद थी इमरान खान साहब के और उनकी पार्टी की तरफ से कि हमने इस्तीफ़े दे दिए तो ये इस्तीफ़े कबूल किए जाएँ। लेकिन इसमें डेवलपमेंट ये हुई कि जिसे इमरान खान साहब और उनकी पार्टी कहते हैं पिक एंड चूज़ किया गया। 11 इस्तीफ़े बुनियादी तौर पर वहाँ पर कबूल कर लिए गए थे और उनका नोटिफिकेशन जो करके इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज दिया गया था कि इन लोगों की असम्बली की रुकनीत को मुअत्तल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाए। उस पे आप भी जानते हैं कि फिर एक नेशनल असम्बली का मेंबर पीटीआई जो है उसने उस फैसले के ख़िलाफ़ ये कहा, शकूर शाद साहब ने, कि मैं मुस्ताफ़ी नहीं हुआ। ये इब्तदा थी इमरान खान साहब की पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स और उसमें से रिज़ाइन करने के हवाले से पहले आदमी की जो जिसे रेनिगेट कहते हैं और उसके ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ ने रेफरेंस भी दिया है, उनको शोकाज नोटिस भी दिया है कि उन्होंने पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ ये काम किया। लेकिन इसी दौरान में ये हुआ कि इस फैसले के ख़िलाफ़ के इज्तमाही इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया जा सकता, पीटीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई कि हमने इस्तीफ़ा दे दिया है और राजा परवेज़ अशरफ साहब को पाबंद किया जाए कि वो हमारे ये इस्तीफ़े जो है कबूल कर लें। लेकिन इस दौरान में हमने ये देखा कि कल की एक डेवलपमेंट ये हुई कि हमें पता चला इस बात का, सारे नेशनल मीडिया में इसकी बाज़गश्त सुनाई दी है कि शायद इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जो है वो पार्लियामेंट में वापस जा सकते हैं। इस हवाले से राजा परवेज़ अशरफ साहब ने जिन 11 लोगों के इस्तीफ़े कबूल किए थे और वो सीट्स जो थी खाली हुई थी और उन सीट्स पे इलेक्शन के लिए शेड्यूल दिया गया था, लेकिन सैलाबों की वजह से फिर बाद में इलेक्शन कमीशन ने माजरत कर ली कि हमारी तैयारी नहीं है, मुल्क में हंगामी सूरत हाल है, इसलिए उन पर जो इलेक्शन था एक तो वो नहीं हो सका। लेकिन इसी दौरान में तहरीक इंसाफ ने एक और मूव चली। वो मूव ये बुनियादी तौर पर बनती थी कि जिन लोगों की सीट्स के नोटिफिकेशन डी नोटिफाई उनको कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर नए इलेक्शन देने के लिए इस्तीफ़े उनके कबूल किए, उनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चली गई। और वहाँ पर कल की डेवलपमेंट है और आज दो सूरतें पैदा हुई हैं कि जिन लोगों ने ये कहा था कि हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं, उनमें से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर ये प्ली ली है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कि इनके इस्तीफ़े कबूल न किए जाएँ। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बैरिस्टर अली ज़फ़र से ये पूछा है क्या आप पार्लियामेंट वापस जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी कि ये फ़ैसला पार्टी कर सकती है। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के दरमियान जो मुकालमा हुआ है उसकी जिस्ट में आपसे अगर शेयर करूं तो उम्मीद इस बात की लगाई जा सकती है कि शायद तहरीक इंसाफ दोबारा पार्लियामेंट में वापस जाना चाहती है, क्योंकि इस खदशे का इजहार किया गया है कि अगर फ्रेश इलेक्शन हो जाते हैं
या फ्रेश इलेक्शन नहीं होते और ये गवर्नमेंट चली जाती है शहबाज शरीफ साहब की, जिसकी एहतजाज के स्पिरिट के एतबार से देखा जाए तो फवाद चौधरी के बकौल काफ़ी और कभी उम्मीद नज़र आती है कि नवंबर से पहले पहले, यानी नए आर्मी चीफ के आने से पहले पहले शायद एक निगरान सेटअप जो है मुल्क में मौजूद हो। तो ऐसी सूरत में तहरीक इंसाफ जो है जिस कन्फ्यूजन का शिकार है, तो बजा तौर पर यह कहा जा सकता है लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, कि यानी इत्तेहादी हुकूमत को ख़त्म करते करते तहरीक इंसाफ अपनी एहतजाजी सियासत में अपने इस्तीफ़ों की वजह से एक ऐसे कन्फ्यूजन का शिकार हुई है, न जायमानदन न पाए रफ्तन, कि अगर वो 10 लोगों के इस्तीफ़े जो हैं वो कबूल कर लिए जाते हैं तो फ्रेश इलेक्शन अगर होता है और पार्लियामेंट में जाते हैं, बाकी 123 में से 10 लोग ये निकल जाएंगे, तो 113 लोग अगर वापस जाते हैं पार्लियामेंट में, तो तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो इस हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपने 10 लोगों की महरूमी जो है उसकी बुनियाद पर कोई फ़ैसला पार्लियामेंट के अंदर कर सके। दूसरी बात यह है कि अभी तक जिन लोगों के इस्तीफ़े मंजूर किए हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, उनके बकौल तहरीक इंसाफ के बकौल अगर ये लोग जो हैं ये हमारे पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रहते और हमारी पार्टी से बाद में निकल जाते हैं, तो बाकी 123 लोगों के जो इस्तीफ़े हैं उनको कबूल करने में कौन सा अमर माने हैं। इस एतबार से देखा जाए तो बजा तौर पर यह कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी दरअसल तहरीक इंसाफ को ये इशारा दिया गया है कि वो एहतजाजी कॉल मुस्तरद करें, अपना जो एहतजाज का रास्ता उसको तर्क करें और पार्लियामेंट के अंदर जाएं और जाके अपनी प्रेजेंस वहाँ पर शो करें। क्योंकि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने तहरीक इंसाफ से ये पूछा है कि क्या वो इस पार्लियामेंट को बालादस्त समझते हैं, क्या वो आइन की पासदारी पे यकीन रखते हैं, और जो लोग मुस्ताफ़ी हुए हैं तहरीक इंसाफ के, क्या वो बुनियादी तौर पर ये समझते हैं कि उनके वोटर्स जो हैं उनका ये हक़ बनता है कि उनकी भी नुमाइंदगी जो है वो पार्लियामेंट में हो। इस एतबार से देखा जाए तो तहरीक इंसाफ को जल्द या बदेर ये फ़ैसला, बल्कि जल्दी ये फ़ैसला करना होगा कि वो क्या पार्लियामेंट में वापस जाना चाहते हैं, और अगर पार्लियामेंट में जाना चाहते तो उनका अंदाज़े सियासत जो है उसको उनको तर्क करना पड़ेगा, एहतजाज की कॉल जो है उसको मौखर करना पड़ेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा। बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर इलेक्शंस जो हैं वो बर वक्त होते हैं और ये पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करती है, तो तहरीक इंसाफ बजा तौर पर अपने वोटर्स जो हैं एक तो उनसे इंसाफ करेगी, दूसरा ये है कि मैं ये भी मशवरा दूंगा शहबाज शरीफ साहब को और उनकी इत्तेहादी जमातों को कि वो वापसी का रास्ता दें, इज़्ज़तमंदाना अबरूमंदाना, और किसी जगह पर अगर ये मुज़ाकरात हो सकते हैं तो तहरीक इंसाफ को एंगेज किया जाए कि वह पार्लियामेंट का रास्ता, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जिस किस्म की मुआशी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तबाही सैलाब की वजह से हुई है, और पाकिस्तान को जितने फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स की ज़रूरत पेश आएगी, इन सारी चीज़ों को मिला के देखा जाए तो पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं होता टेंशन का, खाना जंगी का या एहतजाज की सियासत का। इस एतबार से देखा जाए तो एक इसको वेलकम करना चाहिए कि चाहे जिस तरह से भी हो, अगर तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में वापस आने का वो पॉपुलर जमात है और इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, उन्होंने लोगों को नई होप दी है, वो पाकिस्तान को अपने अंदाज से इसके मसाइल से बाहर निकालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक जमहूरी मुआशरा कायम हो जिसमें उनके बकौल जो लोग डिज़र्व करते हैं वही आएँ पार्लियामेंट में, वही बरसरे इक़्तिदार आएँ, और वो लोग जो पार्लियामेंट में पहुंचने से पहले सियासी मैदान में उनका मुकाबला करते हैं, अगर वो मुकाबला करने की पोजीशन में है तो एक अच्छा कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा। और अगर तहरीक इंसाफ नए इलेक्शंस में कामयाब होकर आती है और इमरान खान साहब को अपने सियासी एजेंडे पे अमल करने का मौका मिलता है तो ये उनके लिए खुश आइंद बात होगी। लेकिन दीगर जो सियासी जमातें पाकिस्तान में हैं, उनको अगर इमरान खान साहब किसी भी एतबार से एहतजाज की सियासत को तर्क करके पार्लियामेंट में और जमहूरी और आइनी सियासत में आना चाहते हैं तो उसको वेलकम करना चाहिए ताकि पाकिस्तान सुख का सांस ले। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।